देखिए, आज की क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड में पेज लेआउट ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको ये समझना है कि पेज लेआउट ऑप्शंस में क्या क्या हम काम करते हैं, इस ऑप्शन से क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में। सबसे पहले हम पेज लेआउट ऑप्शन को समझेंगे एमएस वर्ड 2007 का। इसमें पेज लेआउट ऑप्शन के माध्यम से, जैसे कि पेज सेटअप ऑप्शन है। पेज सेटअप का यहाँ पे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर है। इस डायलॉग बॉक्स में मार्जिन आपके सामने खुला हुआ है। मार्जिन का मतलब हो गया जगह छोड़ना। पेज के दोनों साइड में, जैसे यहाँ पर टॉप है, लेफ़्ट है, इधर पर बॉटम है, राइट है और इसके नीचे गट्टर है यानी खाली स्थान के लिए। उसके बाद ये प्रोटेंट है और लैंडस्केप है। प्रोटेंट का मतलब होता है लंबवत पेज और लैंडस्केप का मतलब होता है चौड़ा में। इस तरह से देखा जाता है। तो इस तरह से पेपर में देखिए, पेपर में जनरली यूज होता है A4 साइज़। A4 साइज़ जब हम चूज करते हैं तो हमारा प्रिंट आउट स्पष्ट रूप से और दोनों साइड जो है सफिशिएंट जितना उसमें जगह चाहिए वह जगह आपके सामने छुटा हुआ रहता है पेज में। और ये सारे ऑप्शन है, फर्स्ट पेज, अदरवाइज व्यू कैसा निकलेगा, यहाँ पर अप्लाई जो किए हैं उस तरह का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से ओके करते हैं। उसके बाद लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन में कैसा दिखेगा पेज, न्यू है, कॉलम्स में है, सम पेज है, विषम पेज है, इस तरह का हम यहाँ से सेटिंग करते हैं। उस तरह से हमारा पेज प्रिंट आउट होकर निकलता है। ये ऑप्शन जो देख रहे हैं 0.5 इंच, ये सब हेडर के लिए है। हेडर मतलब पेज के ऊपरी भाग और फुटर का मतलब पेज के नीचे वाले भाग पोर्शन में हम कुछ डेट, टाइम या अदरवाइज कुछ सेट करना चाहेंगे, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पेज सेटअप ऑप्शन में आप मार्जिन देखिए। मार्जिन का प्रयोग, जैसे मार्जिन इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लास्ट कस्टम सेटिंग है, नॉर्मल है, नेरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मेट्रोड है, ऑफिस 2007 का डिफ़ॉल्ट फाइल है। इसके अलावा इसका एक अलग डायलॉग बॉक्स जहाँ से खुलता है वो यहाँ पर अपीयर होता है। इसमें हम अपने अनुसार जो भी डालना चाहेंगे नंबर वह बेसिकली डाल सकते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पेज का प्रकार होता है, पेज लंबवत भी निकलता है और चौड़ाई में भी निकलता है। उसी प्रकार से साइज है। साइज में जनरली यूज होता है A4 साइज और अदर अकॉर्डिंग टू हमारा जो मटेरियल्स है, जो डाटा होगा उसके हिसाब से हम पेज को सेटिंग कर सकते हैं। साइज तो समझ गए। अब कॉलम्स में देखिए, कभी कभी ऐसा भी हमको प्रिंट करना होता है, जैसे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, लेफ़्ट पेज, राइट पेज। इसके अलावा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उस कॉलम्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे 2 कॉलम्स का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, 3 कॉलम्स का यूज़ करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, 4 कॉलम का यूज़ करेंगे, लेफ़्ट साइड का करेंगे इस तरह से दिखेगा, राइट साइड का करेंगे तो इस तरह से दिखेंगे। इसलिए ये सब ऑप्शंस जो है कॉलम से रिलेटेड है और इस कॉलम्स को हम क्लिक करके ओके करेंगे। जैसा हम यहाँ से चूज करेंगे वह आपके सामने प्रिंट होकर के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेक्स। ये पेज ब्रेक होता है, 2 पेज के बीच का जो गैप होता है उसको पेज ब्रेक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पेज नंबर, पेज में अगर हम नंबर देना चाहते हैं, सीरियल नंबर डालना चाहते हैं, पेज नंबर 1 2 3 कंटिन्यूस क्लिक करेंगे। इवन नंबर और ईच ऑड नंबर या किसी भी प्रकार के नंबर को इंक्लूड करना चाहते हैं तो इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत हम पेज नंबर को डाल सकते हैं। उसके नेक्स्ट बाद है लाइन नंबर। कभी कभी लाइन नंबर भी देना होता है। लाइन नंबर हम जैसे कि कोई भी चीज़ टाइप किए और उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक देना है, तो इसके लिए हम नंबर ऑप्शंस का यूज़ करते हैं और कंटिन्यूसली को क्लिक करके हम करते हैं। हाइफनेशन, किसी भी लिखने के बाद ऑटोमेटिक हाइफन आ जाए उसके ऊपर में, तो इस तरह से लाइन नंबर के जस्ट नीचे ऑप्शन होता है हाइफनेशन, उस पर आप क्लिक करके ऑटोमेटिक को क्लिक कर देंगे और हाइफनेशन ऑप्शंस को क्लिक कर देंगे। एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में इस तरह का बॉक्स रहता है जहाँ पर हम नो लिमिट या इस तरह से जो ऑप्शन होता है इसको 1 कर देने से हमारा हाइपरलिंक, ये हाइफनेशन ऑप्शंस यूज किए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के अंतर्गत वाटर मार्क डाल सकते हो। कस्टम में जाएंगे, पिक्चर वाटर मार्क्स में जाएंगे, टेक्स्ट वाटर मार्क में जाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ हम जैसे यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ रेड कलर का मान लीजिए हम चूज कर दिए, और यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन में लिखना है हमको, फॉन्ट से रिलेटेड टेक्स्ट लिखना है, जैसे कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर लिखना है, इसको अप्लाई कर देना है। देखिए आपके पेज में एक ऐसा दिख रहा है कि जो हमने लिखा यह पेज के बैकग्राउंड पोर्शन पे आ गया। इसका मतलब वाटर मार्क से हम पिक्चर भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, और अदरवाइज उसमें जो कलर चाहिए वो भी दे सकते हैं। उसके बाद है वाटर मार्क पेज कलर। इसमें पेज कलर्स में बहुत तरह का इफेक्टेड कलर होते हैं, जैसे ग्रेडियंट कलर हो गया, टेक्सट्यूर कलर हो गया, पैटर्न हो गया, पेज हो गया, पिक्चर हो गया। इसमें 1 कलर भी हो सकते हैं, 2 कलर भी हो सकते हैं। जैसे 2 कलर में हम ग्रेडियंट कलर, जैसे इस तरह से हम 2 कलर देते हैं। एक हम येलो लाइक करते हैं, येलो डाल सकते हैं, और एक हम इसमें रेड डाल सकते हैं। 2 कलर हो गए। इस तरह से यहाँ इसका वर्टिकल है, डायलॉग अप है, डायलॉग डाउन है, फ्रॉम कॉर्नर है, फॉर्म ये है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पेज कलर का यूज होता है। उसके बाद पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का ऑप्शन के माध्यम से किसी भी पेज के ऊपर हम पेज बॉर्डर डाल सकते हैं। ये हो गया पेज बॉर्डर का काम। पेज बॉर्डर में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आर्ट से रिलेटेड आर्ट का बॉर्डर भी आप दे सकते हैं। जैसे यह आर्ट ऑप्शन में, जैसे ये है ऑप्शन, इस तरह से इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पेज का लिखावट में लेफ़्ट राइट या बिफोर आफ्टर इस तरह का स्पेस देना होता है। इसके लिए हम यह पैराग्राफ ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। उसके नेक्स्ट बाद है अरेंज। अरेंज ऑप्शन में जब कोई भी आइटम्स को हम लिखते हैं या टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे इंसर्ट ऑप्शंस पे गए, वर्ड आर्क्स में, जैसे मान लीजिए कि हम टाइप किए कंप्यूटर सेंटर, इसको ओपन किए, और यह जैसे खुला। इस फॉर्मेट में इसको और भी डिज़ाइन करने के लिए इसके एक प्रॉपर्टीज़ खुलते हैं, जिससे कि हम इसको अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये नोट्स हैं, ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये नोट्स है, और इस नोट्स के बाद ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। और इसमें आप और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस ऑप्शन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, यहाँ के माध्यम से स्टाइल ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ के माध्यम से इसका आउटलाइन का जो होता है पोर्शन उसको हम सही कर सकते हैं। यहाँ इस ऑप्शन के माध्यम से कोई अलग ढंग का अगर कलर हम देना चाहते हैं उसको फिलिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इसका शेडो को नीचे थोड़ा सा करना होगा, इसके लिए इसको इस तरह का राइट साइड से करना होगा तो इसको हम क्लिक करेंगे, फिर लेफ़्ट करना होगा तो इसके लिए करेंगे, ऊपर से करना होगा तो इसके लिए करेंगे। ये 3D इफेक्ट ऑप्शन है। 3D इफेक्ट ऑप्शन में जैसे कोई भी लाइटिंग बोर्ड बनाना रहता है या उस पर फोकस देना होता है, इसके लिए हम ये 3D इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये पोजीशन है, कोई भी पिक्चर्स और राइटिंग को लिखने के लिए जिस पोजीशंस को चूज करेंगे बिल्कुल उस पोजीशंस में लिखाएगा और टाइप किया जाएगा। इस तरह से कोई आगे पीछे का बैकग्राउंड को छुपाना हो या लाना हो, सेंड टू बैक ऑप्शन में 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे सेंड टू बैक, सेंड टू बैकवर्ड और बिहाइंड। तो ज़्यादातर ये सेंड टू बिहाइंड जो होता है वो कोई भी बॉर्डर से आगे और पीछे हम करते हैं। जैसे एक बॉक्स इसके ऊपर डाला, ये बिल्कुल छुप चुका है, और इस पर हम सेंड टू बैक ऑप्शन का यूज़ किए, देखिए हमारे सामने वह फिर आ गया। इस तरह से आपने देखा पेज लेआउट में कि वर्ड रैपिंग और सेंड बैक, ब्रिंग फॉन्ट, और ये सब ऑप्शंस अदरवाइज लेफ़्ट राइट सेंटर से रिलेटेड ही होते हैं लगभग। ये घुमाने के लिए रोटेट ऑप्शन है, किसी भी एंगल पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये हमारा आज का क्लास
पेज लेआउट ऑप्शन से रिलेटेड।